सहारनपुर में कल बड़ी संख्या में लोगों के आईफोन बंद हो गए और लोगों ने इसी दुकान के बाहर आकर हंगामा किया। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, आइए अंदर चलकर जानते हैं। यही वो गीतांजलि गारमेंट्स है जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी आईफोन को लेके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर आनंद है। गीतांजलि गारमेंट्स, गीतांजलि एंटरप्राइजेस का प्रोप्राइटर हूँ। क्या कुछ मामला है और कल लोग थाने पहुंचे बड़ी संख्या में? हाँ जी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरी मदर कामिनी आनंद 3-4 दिन से गाजियाबाद वैशाली हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है हाई बीपी की वजह से। टेक्निकलिटी में मैं नहीं जा रहा, तो उस वजह से मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा गाजियाबाद में था। तो कल परसों शाम को या रात को पता लगा कि कुछ फ़ोन बंद हो गए हैं, ठीक है ना। तो कल अब मैं हॉस्पिटल में ही था, बड़ा मुश्किल है सिचुएशन थी कि यहाँ देखूँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ ऐसे समय पे। तो फिर भी मैं और मेरा बेटा कल कार उठाई और वहाँ से निकल पड़े और लगभग 6-6:30 बजे सहारनपुर आए, ठीक है। इससे पहले जब यहाँ लोगों के कस्टमर के फ़ोन आ रहे थे तो हमने 2-3 टीम बनाई। एक तो मेरे बेटे के 5-6 दोस्त हैं, उन्होंने सबके फ़ोन खुलवाने शुरू करे, ठीक है। और दूसरी टीम, हमारे जो स्टाफ है दुकान का बहुत अच्छा है, उन्होंने मोबाइल लोगों के खुलवाने शुरू करे, ठीक है। उस जगह पे, दूसरी जगह पे मतलब, ठीक है। फिर लोगों की भीड़ उपद्रव मचाने लगी या मारने पे इस टाइप से होने लगा। तो वो पुलिस वाले मेरे शॉप के जो मेन मैनेजर है राहुल को वहाँ ले गए पुलिस थाने में, ठीक है। फिर भी वो वहाँ पे लोगों के खुलवाने लगा। अब जो एक मेन कॉमन आदमी जो सड़क पे बदतमीजी करता है वो पुलिस थाने में तो नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि थाने में आदमी अदब से ही बात करता है, ठीक है। तो अब मैटर क्या है उसमें आते हैं हम, ठीक है। आपकी दुकान कल बंद रही है, परसों भी बंद? नहीं, हमारी दुकान एक ही दिन बंद रही। आपने कहा कल हंगामा किया लड़कों ने, कल बंद रही। कल आपकी दुकान बंद थी, जो प्रॉब्लम्स थी आपने उसकी वजह से दुकान बंद की थी? ना, हाँ, मैं अपनी मम्मी की वजह, प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से, प्रॉब्लम मतलब माता जी बीमार थी, उसकी वजह हॉस्पिटल में थे हम। अब ये फोन बंद करने का कारण क्या है? क्या दिक्कत आई फोन में? सबके फोन एक साथ बंद कैसे हुए जी? हम एक कंपनी के किट डालते हैं, किट यानी सॉफ्टवेयर कहते हैं, देसी भाषा में किट बोला जाता है, टेक्निकल सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर वो होता है, अगर मान लो मैंने आपको किस्तों पे फ़ोन दिया और आपने EMI जमा नहीं कराई तो वो फ़ोन बंद हो जाता है, ठीक है। और आपने किस्त दे दी फिर वो खुल जाता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और उस कंपनी का नाम है M.Corps, ठीक है। इनसे हम ये किट परचेज करते हैं। फाइनेंस कंपनी है? नहीं, ये किट सॉफ्टवेयर बनाती है। इसका एप्पल से टाई अप है और ये एप्पल से टाई अप करके एप्पल क्या इसकी एंट्री है कि भाई एप्पल को इसने ऑथराइज करा हुआ है कि हम जो भी आप फोन फाइनेंस कर रहे हो आप इसमें सिक्योरिटी डाल के दो कि अगर कस्टमर आपकी किस्त नहीं देता तो हमारे पास ये ऑथराइज है। तो इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है? मैं बता रहा हूँ, उस कंपनी ने क्या करा, कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा था या जो भी कर रहे थे, हमें इतना ही बताएगा, इससे ज्यादा नहीं बताएगा। तो उसमें 40-50 आदमी के फोन, सॉरी मुझे बोलने दो, मैं लय टूट जाएगा। उसमें अपग्रेड करने टाइम वो रीसेट हो गए लोगों के बहुत सारे 40-50 फ़ोन, ठीक है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कस्टमर के साथ हैं। अपनी माता जी को इस ऐसे वक्त में छोड़ के आए। आप इतिहास में ऐसा उदाहरण बता दो कि मेरी माता जी और इनकी दादी लगी, हम दोनों यहाँ हैं इस समय और वो गाजियाबाद में मतलब है, ठीक है। और ये जो है एप्पल से भी मेरी दरख्वास्त है कि जो इस टाइप की कंपनी है जो कि मतलब अपना काम नहीं निभा पा रही है, सक्षम नहीं है, पूरा टेक्निकल प्रॉपर नहीं कर पा रही, तो उसको उनके ऑथराइजेशन कैंसिल कर दे। उनको राइट ना हो कि आप मोबाइल बंद कर, उन्हें उस कंपनी इस काम से हटा दे। अब इस पूरे मामले को लेकर मेरे 2 सवाल आपसे हैं, क्योंकि गीतांजलि का नाम सबसे ज्यादा मार्केट में इस समय चल रहा है। आपने कहा कि जिन्होंने किस्तें नहीं दी उनका फोन बंद हुआ है, क्या जितने फोन बंद हुए उन्होंने किस्तें नहीं दी थी? इस मैटर में जिनकी किस्त आई है उनका भी बंद हुआ है, वो कंपनी की तरफ से कर दे। फोन रीसेट हुआ है, बंद नहीं हुआ। रीसेट हो गया। रीसेट अलग चीज होती है, बंद अलग होना अलग चीज है, ये फर्क है। दूसरी बात ये है कि आपने M.Corps कंपनी का नाम है और मैं M.Corps का नाम मैं चाहता हूँ कस्टमर M.Corps पे केस करे, उनका नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं। आपसे ये है कि क्या एप्पल के फोन में M.Corps की एंट्री हो सकती है? सॉफ्टवेयर फोन में डाला जा सकता है? डाला हुआ है इन सबके भाइयों। एक सवाल ये है कि एप्पल के फोन में कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं आ सकता? नहीं, उनका टाई अप है। अच्छा, टाई अप है। जब टाई अप होता तो उन्होंने M.Corps ने परमिशन नॉर्म्स में पूरी कर रखी है, तभी तो ऐसे एप्पल में कोई डाल ही नहीं सकता।
वो तो एप्पल से उनकी साठ गार्ड जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है वो उस तरह से है। अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि किस तरह देख रहे हो आप, आपने क्या आगे चीज कंपनी से बात की है और कितने लोग अभी तक आ रहे हैं, कितने % रिकवरी? हमने कंपनी से कल बात करी, उसका बंदा हरीश है जो यहाँ रिप्रेजेंट करता है, एरिया मैनेजर कह लो या जो मर्जी कह लो, हमने उससे बहुत बार संपर्क करने की कोशिश करी। पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया और फ़ोन उठा लिया तो मैं बेहट में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, और उसने हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। और हमने उसे बहुत बार कहा जब हमने आपकी कंपनी की किट लेते हैं, आपको इतना बिजनेस देते हैं, तो अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होगे तो हम कैसे आपको धंधा देंगे भविष्य में? ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, कस्टमर को कहो भाई हमारी गलती है, इनकी तो कोई दुकानदार की गलती नहीं है, ये तो हमारे से किट लेते हैं और वो है। और वो नहीं आया। नहीं, मैं चाहता था अगर वो मेरे साथ खड़ा हो तो बढ़िया रहता, मैं उसको पुलिस थाने भी लेके जाता, वहाँ भी देखा ये है कंपनी है एम कॉप्स है, और अगर किसी हमारे कस्टमर को किसी को केस करना है तो एम कॉप्स कर सकता है। मैं उनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, कंपनी का नाम तो मैं बोल ही रहा हूँ एम कॉप्स, यहाँ का नंबर सारे प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं फ़ोन उनको कर रहा हूँ रेगुलर, वो फ़ोन नहीं उठा रहे किसी भी सवाल और है, हमने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी जो उसमें आपके जो ग्राहक है उनके रिव्यूज पढ़े, उन्होंने कहा कि आप रिफर्बिश्ड या पुराने आईफोन्स दे रहे हैं। पहली बात तो जिसको हम नया कह के देते हैं वो नया होता है, जिसको सेकंड हैंड कह देते हैं वो सेकंड हैंड देता है। ठीक है, क्या आप ऑथराइज्ड डीलर हैं आईफोन के? क्या चीज़? ऑथराइज्ड डीलर हैं आप? सेकंड हैंड का काम है हमारा, मेन नए का नहीं है, पुराने का काम है। नए के लिए नए के ऑथराइजेशन चाहिए होते हैं। हम सेकंड हैंड यूज्ड मोबाइल्स में ज्यादा काम करते हैं, यूज्ड मोबाइल में ज्यादा काम करते हैं। प्लस सुबह से हम लगे हुए, हम कम से कम 50-60 फोन कस्टमर्स के खुलवा चुके हैं। सामने आप खड़े, आप सबसे पूछ सकते हैं। मतलब कहने का अगर दूसरे शब्दों में 90 या 95% लोगों के फ़ोन खुल चुके हैं आज की डेट में। अभी तक ये सारे हमने फ़ोन है, हमारी टीम अंदर काम कर रही है और इसके पीछे कमरा है वो भी बना। हाँ हाँ जी, ये और जो मोबाइल की शॉप्स है वहाँ भी हुआ है ऐसी जो ये किट बनाने वाली सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज है। ये सभी फोन आपने रिपेयर कर दिए? हाँ जी, ये खोल के ऐसे ये ओके हो चुका है, इनके नंबर लिखे हैं, हमने इन्हें फोन कर दिया, समय समय पे आएंगे, मैं इन्हें देखता रहूंगा। तमाम आप दुकान में दे सकते हैं, जो कस्टमर जिन्होंने आईफोन लिए थे इनके भी फोन लॉक हुए हैं और अब ये सब ठीक कराने पहुंचे। जिन लोगों के भी आईफोन बंद हो गए थे वो अब गीतांजलि गारमेंट्स पर पहुंच रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ सर। आपने कब फोन लिया था और कैसे बंद हुआ? सर फ़ोन मैंने 1.5 महीने पहले लिया था सर, तो परसों रात में ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। अब रिपेयर हो गया फोन? अब रिपेयर हो गया, ओके है सर फोन। मेरे से कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं लिया। क्या नाम है भाई? मेरा नाम दीपांशु है जी, कहाँ से आए हो? सुल्तानपुर से लगाने। कौन सा फोन लिया था आपने? आईफोन 13। ठीक हो गया? नहीं अभी नहीं। दे रखा है जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद समीर है, कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। कौन सा फोन लिया था, कब लिया था? 420 लिया था। अच्छा, कब बंद हुआ? वो परसों रात बंद हो गया 3 बजे। अब ठीक हो गया, रिपेयर करा दिया। कोई चार्ज वगैरह किया? नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया है। क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हुई थी? वो ऑटोमेटिक बंद हो गया था। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है, मैंने दिया था, खुल गया फोन। ये तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं शॉप पर। क्या नाम है आपका? आयान। आयान कौन सा फोन लिया आपने? 13। कब लिया था? 7 महीने हो। अच्छा, कैसा चल रहा था? ठीक चल रहा है। बंद कब हुआ? वो परसों आ रहा परसों हुआ। अब ठीक हो गया? जी। तो तमाम लोग आप देख सकते हो लगातार शॉप पर पहुंच रहे हैं और जो जितना भी स्टाफ है वो लगातार रिसीव कर रहा है उनके जो पुराने कस्टमर है और उनको ठीक भी करके दे रहा है जो भी दिक्कत आ रही है। रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड करी जा रही है जी, साथ में कस्टमर को आते ही रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करी जा रही है, क्योंकि हमारे जो भी कस्टमर है ज़्यादातर 15-20 या उससे ज़्यादा किलोमीटर के हैं, बेचारे इतनी दूर से आ रहे हैं, तो हमें उनका ख्याल करना है। आखिर हमारे कस्टमर नहीं, हमारे वो भगवान ही है। अब एक सवाल और है कि क्या दोबारा प्रॉब्लम आएगी ये फोन में एक बार ठीक होने के बाद? अब ये जितने भी फ़ोन है इसमें इस कंपनी की किट हटा दी गई है हमारे द्वारा, जिसमें हमारा एक अच्छा खर्चा हो रहा है, पर किट पर हम खर्चे में नहीं जा रहे, हमें कस्टमर को समस्या से हल करना है। अब ये वाली किट नहीं लग रही, अगर इस कंपनी के दोबारा बंद होते तो इस कंपनी की किट लगी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इन्हें। एमकॉप्स की किसी भी मोबाइल में किट नहीं लगी हुई, एमकॉप्स की हमने सब में से किट हटा दी और रिफ्रेश करके नए दूसरी कंपनी की किट लगा दी है, जिसमें आज तक प्रॉब्लम नहीं आई उसका। अच्छा, ये किट क्या होती है? किट को थोड़ा आसान भाषा में बताओ जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए। किट एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम फोन में डाल के देते हैं कि हमने फाइनेंस करा, मान लो कस्टमर की ईएमआई नहीं आती तो हमारे पास उसका फोन लॉक करने की पावर रहती है। उसने 6 किस्तें बनवा ली, 2 किस्तें दी, 4 किस्तें उसने हमें नहीं दी, तो हमारे पास पावर है, हम उसका फोन लॉक कर सकते हैं, जिससे लॉक होती है बंदा अपने आप आ जाता है, भैया ये मेरी ईएमआई जमा कर लो। किट एक सॉफ्टवेयर है जिससे लॉक होते ही सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं कि अगर उसकी ईएमआई नहीं आई तो हम यहाँ से फोन लॉक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पैसा रिकवर हो जाए। इसमें एमकॉप्स भी इन्वॉल्व है, एप्पल भी इन्वॉल्व है, तभी तो एप्पल ने ऑथराइज करा हुआ है इसे।
वरना ऐसे एप्पल के फोन या एप्पल कंपनी में एंट्री करनी कोई इतनी इजी तो नहीं है। सहारनपुर में सिर्फ हमारी दुकान नहीं है, आप इधर जोग्यानपुर जाओ, बहुत सी जगह पे जो बंदा फाइनेंस करता था, जिन जिन बंदों ने किटे डाल के दिए, सब क्या दिक्कत हुई है। हाईलाइट हम इसलिए ज्यादा हुए क्योंकि कल यहाँ भीड़ ज्यादा थी और हमारी दुकान इमरजेंसी की वजह से दुकान बंद थी, इस चक्कर में हाईलाइट हम ज्यादा हो गए। तो आपने जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी सुना और जो शॉप के ओनर है उन्होंने भी पूरी बात बताई है कि पूरा जो दोष है वो कहीं ना कहीं कंपनी का है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।